हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की एक बार फिर से इस छोटी सी वीडियो क्लास में। तो आपको याद होगा लास्ट जो इस टाइप की वीडियो मैंने एक अपलोड की थी वर्ड लिस्ट 1 वाली, वो आपको ठीक ठाक हेल्पफुल लगी और आपने कहा कि आई मस्ट कंटिन्यू दिस सीरीज़, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ वर्ड लिस्ट 2। इसमें वापस से हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, आप देखिए, है ना। कुछ वर्ड्स हैं, उनके एंटोनिम और सिनोनिम हम साथ में देखने वाले हैं, मीनिंग समझने वाले हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल वे में हम याद करेंगे चीज़ों को। आइए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बाकी बातें बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, वर्ड नंबर 1, एडमेंट। एडमेंट क्या होता है? एडमेंट अगर कोई है मतलब बहुत ज़िद्दी है, अड़ा हुआ है, अड़ियल है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? एडमेंट मतलब कैसा? अड़ियल है। और अगर अड़ियल है तो उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? तो लिख के ही काट दिया मैंने भाई, गलत जगह। हाँ, अड़ियल। ओके, तो सिनोनिम क्या होगा? डिटरमाइंड है, जो बिल्कुल टिका हुआ है, अड़ियल है, अड़ा हुआ है, ज़िद्दी है, स्टबर्न हो गया, अनयील्डिंग हो गया और फॉर्म हो गया। अनयील्डिंग, यील्ड मतलब आपने पढ़ा होगा जो प्रोडक्टिव है, तो अनयील्डिंग मतलब अपने पे अड़ा हुआ है, अनप्रोडक्टिव पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अनयील्डिंग भी इसका एक मीनिंग हो सकता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मैनोवरेबल, इर्रिजोल्यूट या यील्डिंग, मतलब जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, वो अड़ा नहीं है। ठीक है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ओके, नंबर 2 आता है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब क्या होता है? कुशल है, जो कैसा है? कुशल है, स्किल्ड है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे एबल, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड। प्रोफिशिएंट कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोफिशिएंट, एबल, स्किल्ड क्या हो गया? अडेप्ट के सिनोनिम हो गया, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो अनस्किल्ड है, जो ऑकवर्ड है, मतलब कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, अगला क्या हो गया? एडिक्वेट। एडिक्वेट पर्याप्त, अभी एडिक्वेट से रिलेटेड वर्ड आपका पिछले वीडियो में भी आपको देखने को मिला रहा होगा। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा सफिशिएंट, इनफ, एम्पल। ठीक, जिसे प्लेंटीट्यूड भी कहते हैं, प्लेनिट्यूड भी कहते हैं, प्लेंटीफुल भी कहते हैं। क्या है ये? पर्याप्त है। ठीक है, एडिक्वेट। अबंडेंट आपने देखा था पिछले वाले में, याद आया। ओके, एंटोनिम में क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट है, स्पार्स है, मतलब कमी है। स्कैंटी बोल दो, वो भी वही हो जाएगा, स्कैंटी मतलब कमी है। नंबर 4, एडजॉर्न। एडजॉर्न, ये तो बहुत आपने सुना होगा, है ना। एडजॉर्न मतलब क्या होता है? कि रुक गया, ब्रेक है, रिसेस है। ठीक है, या जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा था उसको थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया? पोस्टपोन किया है। या फिर इसका एक मीनिंग और क्या होता है? डेफर करना। ठीक है, तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएंगे इसके? रिकमेंस यानी वापस शुरू करना, या फिर कंटिन्यू करना। ठीक है, ब्रेक नहीं हुआ। अगला आता है एडमोनिशन। एडमोनिश करना मतलब डांटना, एडमोनिश, है ना, वर्ब होती है, मतलब डांटना, बहुत फटकार लगाना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिब्यूक, वार्निंग, एडवाइस, और उल्टा क्या हो जाएगा? तारीफ कर रहे हो, फ्लैटरी कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो किसी को। ठीक, 6 नंबर वर्ड आता है एडमिट। एडमिट मतलब स्वीकार करना होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो गया, कन्फेस हो गया, और डाइवल्ज हो गया। डाइवल्ज भी क्या होता है? स्वीकार करना होता है। ठीक है, अब इसके जो एंटोनिम है वो क्या होंगे? कि छुपा ले जाना, या फिर कंसील करना, वही छुपा ले जाना, ना एडमिट करना। अगला आता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है मुश्किलें, हार्डशिप्स। ठीक है, क्या होती हैं आपकी? हार्डशिप्स होती हैं, मुश्किलें होती हैं। तो वही सिनोनिम क्या हो जाएंगे? मिसफॉर्च्यून, भाई बड़े ख़राब दिन चल रहे हैं, किस्मत ख़राब है। कैलामिटी आपके ऊपर चल रही है, या फिर मिजरेबल लाइफ है आपकी, मिजरी है, यहाँ पे बहुत कष्ट है, हार्डशिप्स है, डिफ़िकल्टीज़ है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही ब्लेसिंग है भाई, और प्रॉस्पेरिटी है। ओके, नंबर 8, एडवोकेट। एडवोकेट अगर आप किसी को कर रहे हो तो उसको प्रमोट कर रहे हो, उसका पक्ष ले रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, तो असिस्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो। दीज आर द सिनोनिम्स। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अपोज करना और प्रोटेस्ट करना। ठीक, नंबर 9 है एस्थेटिक। ये तो तुमको पता है भाई, एस्थेटिक के 14 अगर तुम हो तो कैसे हो? ब्यूटी तो आप कैसे हैं? ब्यूटीफुल, आर्टिस्टिक एंड आर्टफुल। हर चीज़ में अगर आपको एस्थेटिक चाहिए तो हर चीज़ को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहते हो भाई। सुंदर दिखना चाहिए बैकग्राउंड, एस्थेटिक बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? अगली बैकग्राउंड हो जाएगा, डिस्प्लेजिंग हो जाएगा। नंबर 14 नहीं, नंबर 10 क्या कहता है? अफर्म करना। अफर्म मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस आपने सुना होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव बातें, चीज़ों को स्वीकार करना, कन्फर्म करना, अप्रूव करना, एंडोर्स करना। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट कर रहे हो या फिर कैंसिल कर दे रहे हो कि नहीं गलत है। ठीक है, अफ्लिक्शन क्या होता है? अफ्लिक्शन मतलब होता है हार्डशिप, कैलामिटी, डिजीज़। अभी इसके बारे में एक शब्द आपने क्या पढ़ा था? एडवर्सरी। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग एंड बेनिफिट। नंबर 12 होता है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब क्या होता है?
जो बहुत ही कैसा है, रिच है। ओके जो बहुत ही रिच है उसको आप बोलते हो अफ्लुएंट। अंबानी कैसा पर्सन है, अफ्लुएंट पर्सन है। तो प्रॉस्परस है, रिच है एंड वेल्दी है, उल्टा क्या हो जाएगा, पुअर है, डेस्टिट्यूट है, पैनरी है, एक अच्छा वर्ड है पैनरी। ओके नेक्स्ट आता है अग्रेसिव। अग्रेसिव अगर कोई है तो कैसा है भैया, उग्र है। उग्र है तो एजर्टिव यानी बात अपनी रखने वाला है। पुशी है, तुमको पुश करने वाला है। मिलिटेंट है, मतलब जो भी उसकी डिमांड्स है वो रखेगा। ठीक है, एकदम टिका रहेगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए, और ऐसा नहीं कि तुमसे विनय और अनुनय करेगा कि भैया प्लीज़ मेरी बात मान लो। ठीक है, ठोक देगा तुमको। ओके एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, पैसिव हो गया, पीसफुल हो गया। नेक्स्ट आता है एगोनी। एगोनी क्या होता है, एगोनी क्या होता है, एगोनी मतलब दुख, पीड़ा, कष्ट, दर्द, वो, ग्लूम, टॉर्चर। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जॉय एंड एक्सटेसी। ठीक, अलैक्रिटी क्या होती है, अलैक्रिटी मतलब तुम बहुत जिज्ञासु हो। ठीक है, बहुत तुमको इच्छुक हो तुम कुछ भी जानने के, या उत्सुकता है तुम्हारे अंदर। तो ईगरनेस है, प्रॉम्प्टनेस है, विलिंगनेस है। ठीक है, क्यूरियोसिटी के लिए एक अच्छा वर्ड और होता है जो अभी रिसेंटली एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आया था, याद नहीं आ रही मुझे। याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन ज़रूर कर दूंगी। बहुत अच्छा वर्ड था, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक, तो अलैक्रिटी अगर आप कुछ करने के इच्छुक हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इच्छा नहीं है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं है सामने वाली चीज़ से। अपैथी हो गया, इनडिफरेंस हो गया। ठीक है, अभी तक क्या था, तुम्हारा दुख जानने की मुझे इच्छा थी, तो अलैक्रिटी थी मेरे अंदर। अब क्या है, तुम हंसो, रो, दुखी हो, खुश हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं कैसा हो गया, इनडिफरेंट हो गया, और मेरे अंदर क्या आ गई, एपैथी आ गई। नंबर 16 आता है अलायंस। आपको पता है अलायंस क्या होता है भाई, दोस्ती यारी संगठन। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कोई अलायंस बना लिया, नहीं समूह बना लिया, बंधन कर लिया, गठबंधन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अकॉर्ड। ठीक है, अकॉर्ड, एफिनिटी और बॉन्ड, यानी कि अलायंस यानी दोस्ती यारी समझ लो। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, विवाद चल रहा है, हॉस्टिलिटी है, दुश्मनी है। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी होता है, एंड डिस्कॉर्ड हो गया। अगला आता है अलाई। अलाई क्या होते हैं, साथ, साथ वाले, साथी। ठीक है, सहयोगी, को वर्कर हो गया, एड हो गया, कलीग हो गया, अलाई हैं आपके। तो उल्टा क्या हो जाएगा, आपके ओपोनेंट होंगे या फिर एनिमी होंगे। ठीक, अलूफ क्या होता है, अलूफ, अलूफ अलोन के लिए ये वर्ड होता है और आया हुआ है। ठीक है, हवाबाजी नहीं, आया हुआ है, ऑप्शंस में आपको देखने को मिल सकता है। अलूफ मतलब अकेला जो है, कूल है, इनडिफरेंट है। अकेला जो है उसको कहाँ फ़र्क पड़ रहा है भाई तुमसे, इनडिफरेंट है वो। डिटैच्ड है, डिटैच्ड है मतलब तुम कुछ भी करो हमें क्या, मैं अपना डिटैच्ड हूँ, अलग हूँ, अकेला हूँ। उल्टा क्या हो जाएगा, कंपैशनेट, भाई तू रो रहा है, रुक मैं भी तेरे साथ बैठ के रोता हूँ। ठीक है, या फिर फ्रेंडली है, आपके साथ बैठा रहेगा, अकेला अलूफ नहीं रहेगा। ठीक है, और आखिरी वर्ड है एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है, जो शौकिया तौर पे चीज़ें करता है। ठीक है, शौकिया तौर पे कर रहा है मतलब एस्पायर कर रहा है वो कुछ, बिगिनर है बिल्कुल। ठीक है, और नोवाइस है, शौकिया एज एन उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है, बस कर रहा है चीज़ें। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल है या फिर एक्सपर्ट है। ठीक, ये थे आज के 19 वर्ड। साथ में आपके इसके जो सिनोनिम एंटोनिम थे, कुछ वर्ड्स अच्छे थे जिनको आपने देखा है। मेन बात याद रखेंगे, वो कैब्स आपको कैसे तैयार करनी है, हिंदी इंग्लिश वर्ड मीनिंग अगर आप याद रखेंगे, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप 10-10 एंटोनिम सिनोनिम याद कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में वो कभी भी हेल्पफुल आपको नहीं होने वाला है, एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे, है ना। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश के तरीके से आप याद करेंगे, वो बेटर आपके दिमाग में रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एंटोनिम बताना है आपको। एडमेंट अभी हमने देखा था, अड़ियल, तो इनफ्लेक्सिबल तो सिनोनिम हो गया, फर्म भी सिनोनिम हो गया। ठीक है, इर्रिजोल्यूट भी आपने अभी देखा था, सिनोनिम था। बचा क्या, एमनेबल। एमनेबल क्या होता है, एडजस्ट कर ले जो। ठीक है, एडवर्सिटी क्या होता है, बीमारियाँ कह रहे हैं, सॉरी, दिक्कतें। ठीक है, तो सिंसियरिटी, एनिमोसिटी, क्यूरियोसिटी या प्रोस्पैरिटी। एडवर्सिटी था, बहुत दिक्कतें थी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोस्पैरिटी हो जाएगा। अफर्म मतलब क्या था, अफर्म बोलना, एक्सेप्ट करना, कंफर्म करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़, नेगेट, निगलेक्ट या अवॉइड। ठीक है, तो आप क्या करें, अफर्मेटिव का उल्टा नेगेटिव होता है ना, नेगेट कर दीजिए। ठीक, अगला क्या है, सिनोनिम है। इनको आप देखिए, एडमेंट वाला था, स्टबर्न, फर्स्ट, हेवनली, फुलिश। स्टबर्न है तो
एडमेंट, स्टबॉर्न हो गया। नेक्स्ट आता है आपका एडमिट, ठीक है। तो एडमिट का एवॉव, रिसीव, एक्सेप्ट और कंसीड। एडमिट मतलब एक्सेप्ट करना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। एडवर्सिटी अभी देखा था, क्या हो जाएगा उसका, दिक्कतों के लिए मिजरी हो जाएगा। एगोनी क्या था, दुख, कष्ट, पीड़ा, टॉर्चर दिख रहा है, दैट विल बी योर आंसर। एमेच्योर क्या होता है, बिगिनर होता है, नोवाइस होता है जो शौकिया तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी आई होप समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ ऐसे अगली वीडियो में वर्ड लिस्ट 3 के साथ।